नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरटीवी लाइव न्यूज और मैं नेहा शर्मा एक बार फिर से लाइव जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ लेकर कुछ नए हिमाचल के अपडेट्स, जिसमें हम बात करेंगे हिमाचल में 10वीं कक्षा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल में जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि उनको प्रमोट करने के बाद आखिर क्या रहेगा उनके परिणाम घोषित करने का आधार, कौन से आधार पर उनके जो अंकों की सूची है उसको तैयार किया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी उसको कौन से आधार पर घोषित किया जाएगा। इन्हीं सब सवालों के साथ मैं नेहा शर्मा आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ आरटीवी लाइव न्यूज के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं कक्षा में प्री बोर्ड के बारे में। जो 10वीं कक्षा के परिणाम में प्री बोर्ड परीक्षा बनेंगे आधार, जो भी प्री बोर्ड एग्जाम्स रहे हैं 10वीं कक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी उनका इससे पहले प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर ही उनकी जो अंकों की सूची है उसे तैयार किया जाएगा। हिमाचल में जैसा कि इनकी एक विषय हिंदी के विषय की जिनकी परीक्षा करवाई गई थी उसके बाद फिर बाकी की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, लेकिन फिर स्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया और उसके बाद इन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया। लेकिन अब विद्यार्थियों के मन में परीक्षा का तनाव तो खत्म हो गया, लेकिन इस बात को लेकर अटकलें जारी हैं कि आखिर क्या रहेगा इनका आधार, कौन से आधार पर इन विद्यार्थियों के जो अंकों की सूची होगी उसे तैयार किया जाएगा और जो भी मेरिट की तरफ से जो भी मेरिट की लिस्ट एक सूची बनेगी मेरिट के विद्यार्थियों की उसको आखिर कौन से आधार पर घोषित किया जाएगा। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं जुड़ी हूं आप सबके साथ आरटीवी लाइव न्यूज की तरफ से। तो इसमें सबसे पहले जो आधार रहेगा वो इन विद्यार्थियों को प्री बोर्ड एग्जाम्स के आधार पर इनको प्रमोट किया जाएगा, जिसमें कि प्री बोर्ड में इनका जो भी प्रदर्शन रहा होगा उसके आधार पर इनको कुछ अंक निर्धारित किए जाएंगे, मेरिट सूची जारी की जाएगी और इसी के आधार पर नियमों के हिसाब से इनकी अंक सूची तैयार की जाएगी। और जुलाई के पहले सप्ताह में इस बात के अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इन विद्यार्थियों के जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। जो भी इनकी अंक सूची होगी उसको बनाकर जुलाई के पहले सप्ताह में इसे घोषित किया जाएगा। प्री बोर्ड का जो इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहेगा वो प्री बोर्ड का रहेगा। प्री बोर्ड के आधार पर इनके अंकों की सूची को तैयार किया जाएगा। वहीं बात करें 9वीं कक्षा की, तो जो 9वीं कक्षा में इन विद्यार्थियों को प्रदर्शन होगा उसको भी इस बार शामिल किया जाएगा। 10वीं कक्षा की जो इनकी अंकों की सूची होगी उसमें जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने 9वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करे हैं तो 70% का 10% यानी उसको 60 अंक दिए जाएंगे। और वहीं जिस विद्यार्थी ने 9वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं उसको 60% का 10% यानी उसको 6 अंक लगाए जाएंगे। इसी के साथ जिस विद्यार्थी के 80% अंक होंगे उसे इसी आधार पर 8 अंक दिए जाएंगे। तो जो 9वीं कक्षा में इनका जो योगदान रहा है, जो भी इनका प्रदर्शन रहा है, वो उसको भी इस अंक सूची में शामिल किया जाएगा, उसको भी इस बार आधार बनाया जाएगा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने में। वहीं जो उनके 10वीं कक्षा में फर्स्ट व सेकंड टर्म्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो उनके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होंगे उनका भी प्रदर्शन ऐड किया जाएगा, जो इनकी परफॉर्मेंस होगी, और जो सेकंड टर्म एग्जाम्स हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर अंक सूची तैयार की जाएगी। वहीं अगर बात करें जो उनके प्रैक्टिकल हुए हैं, जो भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुई हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर भी कुछ अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिस आधार पर इन विद्यार्थियों की अंक सूची को तैयार किया जाएगा। बहन जो इनके एक विषय की परीक्षा हुई है हिंदी के विषय की, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हिंदी के विषय के जो भी अंक होंगे उनको भी इस अंक सूची में ऐड किया जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर इंटरनल असेसमेंट जो भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन रहा होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर इन सब मापदंडों के आधार पर जो है वो अंक सूची तैयार की जाएगी विद्यार्थियों की, और इसी के आधार पर मेरिट की लिस्ट भी बनाई जाएगी, जिसके लिए लेकिन अभी विद्यार्थियों को जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी संभावना है कि इनकी जो भी अंकों की सूची रहेगी उसे घोषित किया जाएगा। इस बात की जानकारी दी गई है बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा कि पूरी तरह से संभावना, सुरेश कुमार ने कहा है कि जो कि बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कि इस बात की पूरी संभावना है कि अंक सूची तैयार करके नियमों के आधार पर जो भी नियम इसमें बनाए गए हैं उनके आधार पर बच्चों की जो भी छात्र हैं उनकी अंक सूची को तैयार करके जुलाई के पहले सप्ताह में इसे घोषित कर दिया जाएगा और बोर्ड अपनी तरफ से मेरिट सूची भी जारी करेगा। वहीं जो 9वीं के अंक होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि 9वीं में विद्यार्थियों को जो भी प्रदर्शन रहा होगा उसको भी आधार माना जाएगा और उसको भी 10वीं कक्षा में शामिल किया जाएगा।
लेकिन इसमें सवाल यह है कि जो एसएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन से नियम रहेंगे और क्या रहेंगी गाइडलाइंस। तो जो एसएस के जो भी विद्यार्थी हैं, जो राज्य मुक्त विद्यालय के तहत लगभग 14,930 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन इस वर्ष जो भी नए विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी संख्या है 2,413 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एसएस के तहत इस वर्ष जिनका की नया पंजीकरण हुआ है, न्यू जिनके रजिस्ट्रेशन है, उनकी संख्या 2,413। तो इन विद्यार्थियों को फिलहाल प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पहले से पंजीकृत हैं उनको न्यूनतम अंकों के साथ प्रमोट करने का निर्णय लिया जा चुका है। वहीं जो भी जिन विद्यार्थियों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा है उनको भी स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी परीक्षा के लिए डेट शीट जारी की जाएगी। और इसके साथ जो भी रीअपेयर के जो विद्यार्थी हैं 8,525 यहाँ पर ये संख्या है, इन विद्यार्थियों को भी न्यूनतम अंकों के साथ प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो भी न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं, पहली बार जिनका पंजीकरण हुआ है एसएस के तहत और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा है, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन विद्यार्थियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा स्थिति सामान्य होने का और उसके बाद जो है वो इनके लिए डेट शीट जारी की जाएगी और फिर इनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लेकिन एसएस के तहत जो विद्यार्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं और जो रीअपेयर के लिए जिनका की रीअपेयर था और जिनका की रीअपेयर के साथ जिनका कि सामान्य प्रदर्शन रहा है, नॉर्मल जिनकी इंप्रूवमेंट नोट की गई है बोर्ड के द्वारा, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर यह आधार रहेगा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। हमने जाना कि क्या इसमें आधार रहेगा, कौन से आधार पर जो है वो इनकी अंक सूची को तैयार किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों में जहां एक तरफ परीक्षाओं का तनाव खत्म हुआ है, वहीं इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रहेगा उनके अंकों का आधार, कौन से आधार पर उनकी अंक सूची को तैयार किया जाएगा और कब तक संभावना है उनके परिणाम घोषित होने की। तो इसमें हमने जाना कि जो मेरिट सूची जारी की जाएगी उसको इन सभी आधार पर शामिल किया जाए, जैसे कि 9वीं कक्षा का परिणाम उनका जो भी होगा, प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट और जो 10वीं कक्षा के फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स के एग्जाम हैं और जो भी उनकी एक परीक्षा आयोजित हुई है हिंदी विषय की, उसके आधार पर ही इनकी जो अंक सूची है उसे तैयार किया जाएगा। लेकिन जैसा ही इनकी परीक्षा 13 अप्रैल से शुरू हुई थी, वहीं विद्यार्थियों की एक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी हिंदी के विषय के, लेकिन बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण यही था कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बोर्ड ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था, लेकिन तब इस बात की संभावना थी कि स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, लेकिन फिर स्थिति को देखते हुए इन विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द कर प्रमोट करने का निर्णय ले लिया गया। फिर प्रमोट करने के साथ जैसे ही विद्यार्थियों में परीक्षाओं का तनाव खत्म हुआ, फिर इस बात को लेकर असमंजस आ गई कि क्या उनके अंकों का आधार रहेगा और किस तरह से उनके परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसी सब आधार पर जो है वो विद्यार्थियों की अंक सूची बनाई जाएगी और मेरिट की लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए आरटीवी लाइव न्यूज के साथ। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।